Dear students, friend, welcome in SNS मैथ्स क्लास. सो आज हम लोग NCERT एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 पार्ट 2 में आए हैं. पार्ट 2 का मीनिंग पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर किया था. सो नाउ हम लोग जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड, ये इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. सो 8 से लेके 16 क्वेश्चंस जो बच गए थे उस पे आ रहा है. बट बिफोर आई स्टार्ट इट दिस ना, एक आइडेंटिटी मेंशन करना चाह रहे हैं यहाँ पे. ओके, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. अब ये किसके इक्वल होता है ना? अगर आपने याद किया होगा तो ये इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, then it is x square प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वायर. माइनस आता है ना, माइनस का एक्स वाई, माइनस का वाई जेड और माइनस का एक्स जेड. अब एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि वाई हैव स्टार्टेड विद दिस, मैंने इसी आई से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को थोड़ा क्विकली कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो एक सीरियल में नहीं जाके ना, लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 में इस आइडेंटिटी का यूज कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है ना? जो कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं और किन क्वेश्चनों में हम इस आइडेंटिटी को यूज करके डायरेक्ट आंसर तक जा सकते हैं. ओके, लेट मी स्टार्ट विद, मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करिएगा कि हम क्वेश्चन कितनी इजीली कर पाएंगे अगर हमने एक बार आईएनटी से मैच कर लेते हैं. सी 11 नंबर क्वेश्चन को मैं बुक लेके बैठा हुआ हूँ और बुक में से ही डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. सो बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो, आपको भी क्या करना चाहिए था कि एक नोटबुक, एक पेन, पेंसिल, पेन या पेंसिल और साथ में एनसीईआरटी बुक ले लेनी चाहिए थी. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 27 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब. ओके, देन वी हैव y क्यूब और z क्यूब तो हमारे पास है ही, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3x, क्योंकि शुरू में 3x था ना तो इसलिए मैंने 3x के फॉर्म में लिख दिया. अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर दें अगर, हमें आंसर मिल जाएगा. नहीं, x की जगह पर 3x है, y z अपनी अपनी जगह पे है, तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा. आंसर में क्या चाहिए था, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की जगह पर क्योंकि 3x है तो हमने 3x लिख दिया. नहीं, अब x स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर लिख देंगे, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. माइनस एक्स वाई है, x की जगह पर 3x है, माइनस वाई जेड था, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ अगेन एक्स जेड है तो x की जगह पे तो हमें 3x लिखना है. सी वी गेट द आंसर ना. सो सिंपल. यानी क्वेश्चन नंबर 11 इसी तरह था. अगर क्वेश्चन नंबर 13 को चेक करोगे, 13 में कहता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो तो क्या होगा. सो सिंपली इस आइडेंटिटी में अगर इसके प्लेस पे जीरो रख देंगे हम, तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, ये आइडेंटिटी रिड्यूस हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू जीरो. क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है तो ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना. इसका मतलब सिंपल हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल हो जाएगा. और यही कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूव करने के लिए. अब ये प्रूव करने के बाद क्वेश्चन नंबर 14 और इजी हो जाता है. अब कैसे इजी होता है, सी मैं क्वेश्चनों को कनेक्ट कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 नहीं लिया है. इंस्टेड ऑफ दैट क्वेश्चन ना व्हाट वी हैव डन, हम 11 का 13 पे आए, 13 के बाद 14 पे चले गए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक दूसरे से मैच कर रहे हैं. मैच कैसे कर रहे हैं, कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, माइनस का 12 क्यूब, ओके, देन लिखा हुआ है 7 क्यूब एंड द लास्ट वन इज 5 क्यूब. कहता है इसकी वैल्यू बताओ. एक और सेकंड में है कि 28 क्यूब प्लस का माइनस 15 क्यूब एंड देन वी हैव माइनस का 13 क्यूब. ओके,
हमसे ये कहा गया कि ओके इनकी वैल्यूज बतानी है हमें। ओके, अब अगर इनकी वैल्यू बतानी है तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये हमारी हेल्प करने वाला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो नंबर -12 है, 7 है और 15 है, इन तीनों का सम कितना आ रहा है? -12 + 7 + 5। जब तीनों का सम हम करते हैं तो ये 0 आता है। दैट मीन x + y + z 0 है। और जब x + y + z 0 होता है तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 3xyz। सो सीधे आंसर लिख सकते हैं 3, x के प्लेस पे लिखेंगे -12, y के प्लेस पे लिखेंगे 7 और z के प्लेस पे लिखेंगे 5 और आंसर आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर इसमें भी आएंगे तो यहां भी देखिए 28x है, y -15 है और z -13 है। सो सम इज 0। अगेन x + y + z 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका भी आंसर होना चाहिए 3x y z। ओके, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना और आंसर लिखना है। सो आई एम लीविंग दिस मल्टीप्लिकेशन फॉर यू। मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा। अब इन सभी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने छोड़ा है और वो है क्वेश्चन नंबर 12, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 रदर इन सब में ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जहां पर हमें प्रूव करना है कि x³ + y³ + z³ -3xyz, इसको हमें प्रूव करना है कि ये 1/2 x + y + z और साथ में मल्टीप्लिकेशन में और क्या क्या है? x - y का होल स्क्वायर, y - z का होल स्क्वायर एंड z - x का होल स्क्वायर। सी इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी से भी स्टार्ट करके, क्योंकि जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, प्रूव करना होता है हमें कि एक साइड से हम दूसरी साइड हम प्रूव करना चाह रहे हैं। लिटिल सॉरी, एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए है, प्रूफ करने के लिए नहीं है। तो वेरीफाई तो बहुत इजी हो गया। क्या करते हैं? x के प्लेस पे 0 लिख लेते हैं, y के प्लेस पे 1 लिख लेते हैं और z के प्लेस पे 2 लिख लेते हैं। चेक कर लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। लेकिन हम वेरीफाई नहीं करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, राइट। हम इंस्टेड ऑफ वेरीफाइंग इट प्रूफ करने जा रहे हैं। वेरीफाई करने में तो फिर वो बहुत ईजी हो जाएगा ना। भाई वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। तो हम कोई नंबर चूज कर लेते हैं, तो इजी सा नंबर चूज करते हैं, एक 0 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि वेदर इट इज इक्वल और नॉट। लेकिन अगर इसको प्रूफ करना हो तो हम दोनों में से किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज आप अगर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, जो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ना। इन राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? हाफ है। पहले लिखा हुआ था x + y + z, इसको हमने लिख दिया। नाउ यू सी यहां पर क्या है? x - y का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो पता ही है हमें, हमने फॉर्मूले से ओपन कर दिया, 2 आना चाहिए ना। ओके, देन है y - z का स्क्वायर। सो y² + z² - का 2yz और लास्ट में है zx, तो z² + x² - 2xz। ओके, नाउ यू सी ये रहा हाफ, x y z हम लोग लिख देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना है, x² और एक और x²। सो हाउ मेनी x² आर देयर? 2x² है। ऐसे चेक करिए तो 2y² है इसके अंदर और 2 ही z² है। नहीं, साथ में माइनस का 2xy है, माइनस का 2yz है और माइनस का 2xz है। इसका मतलब एक 2 कॉमन किया जा सकता है इस पूरे से। वी कैन टेक 2 कॉमन और 2 कॉमन करके अगर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा? सो वी आर लेफ्ट विद x + y + z। यहां बच जाएगा x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का xz। और ये आपकी आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड है। तो अगर ये आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड है तो इसकी जगह पर हम आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं और ये प्रूफ हो जाएगा। सही।
सो मैंने प्रूफ किया है, बुक में वेरीफाई करने के लिए लिखा हुआ है, तो अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो इस तरह से कर सकते हैं हम, जैसे मैंने सॉल्व किया है। इवन आप लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड छोटा है कंपेरिजन टू राइट हैंड साइड। सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में चले जाना है, जो आप लिखा हुआ है ना इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करते जाइए, तो लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। ओके, सो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन, 11, 12, 13 एंड 14, एंड ऑल दीज 4 क्वेश्चंस आर सेम। ये सभी के सभी क्वेश्चन एक जैसे थे। ओके, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। एक एरिया कॉन्सेप्ट पे बेस है और एक वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, एक अगर उसमें से लेते हैं तो ये लिखा हुआ है कि 25a² माइनस का 35a प्लस का 12। ओके, कह रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यानी अगर ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें लेंथ और ब्रेथ बताना है। सो वी नो दैट हमें रेक्टेंगल के लिए हमें ये तो पता ही है कि एरिया जो है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल होता है। इसका मतलब इस एरिया को अगर फैक्टराइज कर दिया जाए तो एक लेंथ बच जाएगा, दूसरा ब्रेथ बन जाएगा। ओके, नाउ फॉर एज फार एज फैक्टराइजेशन इज कंसर्न, ये 5a का होल स्क्वायर है। से गेन आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके ना, सिंपली जो मेथड में पता है हम जानते हैं कि इसको हम क्विकली क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और सीधे आंसर तक आ जाएंगे। अब जैसे 35 हो गया, 35 में क्या आएगा 7 और 5, लेकिन 7 5 से तो नहीं होने वाला है ना, ये एक बार और लिख ही लेते हैं ना। 35 5a 35a प्लस 12, सिर्फ मुझे चूज करना है कि इस 35 को कैसे ब्रेक करें। सी व्हाट वी हैव, हमारे पास 12 है और 25, राइट ना, हमारे पास 12 है 25 है। अब इन दोनों नंबरों को मुझे कुछ इस तरीके से लेना है कि आंसर आ जाए। ओके, नाउ आप एक बार चेक करिए कि क्या फैक्टराइज करेंगे आप, है ना। आप इसको अगर फैक्टराइज करने जा रहे हैं तो किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। 25 और 12 था, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ओके, टेल मी कि आपके पॉसिबल क्या क्या होंगे, पॉसिबल नंबर्स क्या क्या होंगे। क्योंकि 12 को तो हम 3 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं, नहीं, लेकिन 3 4 से तो नहीं आएगा 35, 3 4 से 35 नहीं आएगा। कैसे आएगा 35, 35 के लिए अगर अब 12 5 60 होता है ना, अगर मैं इसको लिखता हूं 60 को, तो 60 को लिख सकते हैं हम लोग 35 कैसे बनेगा 60, अगर 60 से स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या नंबर आएगा, 35 चाहिए ना। सो 35 लाने के लिए 45 में से 10 को सेपरेट करें, या तो ये होना चाहिए, नहीं 45 माइनस 10 35 होता है, लेकिन 45 इंटू 10 तो 60 नहीं होता है। 45 इंटू 10 कितना होता है 450, राइट। हमारे पास नंबर कितना है 25 इंटू 12, और 25 इंटू 12 कितना होता है 160 होता है। अगर 25 मतलब मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे पता लगता है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि सीधे फॉर्मूला अप्लाई करिए और आंसर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर सपोज हमें वो नहीं आता है तो हम कैसे इसको, हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम ये हमारा रूल क्या होता है कि 12 और 25 फर्स्ट और लास्ट को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आया 180, 25 इंटू 12 और नॉट 180 280, सॉरी इट इज 280 ना। अब जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 10 250 और 25 टू 300 आ रहा है ना, इट इज 300, ये 300 आ रहा है। ओके, अब इस 300 को ब्रेक करना है और लाना क्या है 35 लाना है। 300 को ब्रेक करना है और 35 लाना है। 35 25 प्लस 10 नहीं नहीं ठीक नहीं है ना। 25 प्लस 10 ये ठीक नहीं लग रहा है। देन और कुछ सोचिए। मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा है वेट, हाँ मैंने लिखा है 35 को 25 प्लस 10, ये तो नहीं मुझे ठीक लग रहा है ना, लग रहा है क्या। लेकिन 25 प्लस 10, 25 और 10 को मल्टीप्लाई करके 250 आता है ना।
250 आता है, और ये 250 नहीं होना है, 250 है नहीं ये। और क्या कर सकते हैं हम लोग? और क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पर 35 को लिखने के लिए? अगर मैं लिखता हूं 20 + 15, ये 300 है। नहीं, ये 300 है। सी वाई हैव टेकन टाइम ना, कि मैं आपको सोचना होगा यहां पर ना। सी अब मिडिल टर्म से जब स्प्लिट करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो इंटरेस्टिंग पार्ट वो यही होता है कि हम कैसे उसको ब्रेक करें। अब देखो हमारे पास 20 और 15 आया, मैं लिख के देखता हूं। ये था 25a², 35 को लिखा हमने 20a - 15a प्लस का 12। अब यहां पर 5a कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बच जा रहा है? 5a - 4। यहां पर 3 कॉमन है, क्या बच जाएगा? 5a + 4, -4 ना, माइनस माइनस प्लस होगा, इट इज माइनस। नाउ 5a - 4 को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? 5a - 3। इट मीन एक लेंथ है और दूसरा ब्रेथ होना चाहिए, और वाइस वर्सा। दैट मीन वाइस वर्सा मीनिंग इसको लेंथ ले लीजिए, इसको ब्रेथ ले लीजिए। So if 25a² - 35a + 12 is the area of a rectangle, then its length and breadth will be 5a - 4 and 5a - 3. ये length और breadth हो जाएगा. Okay. Now see one more question, that is our question number 16. आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं. Now क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? Again in question number 16 इसमें वॉल्यूम की बात कर रहा है कि अगर ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कह रहा है 12k y² + 8ky - 20k. ओके, ये y² है, दिस वन इज y². अगर ये कह रहा है दिस वन इज 12 एक्चुअली, अगर आपको 12 नहीं लग रहा है, ये 12 है. 12k y² + 8ky - 20. अब k तो सिंपली कॉमन नजर आ रहा है मुझे. 12, 8 और 20 में से 4 भी कॉमन है, चलो 4 भी कॉमन कर लेते हैं. अब ये बच गया मेरे पास 3y² + 2y और 5 4 जा 20, सो 5. नाउ 5 3 जा 8, 5 3 जा 15, 2 चाहिए तो 5 में से 3 माइनस करो, 2 आ जाएगा. तो ये तो इजी था. तो प्लस का लिख लेते हैं 5y, माइनस का लिख देते हैं 3y. चलिए अब ये हो गया 4k, y को कॉमन किया हमने, सो 3y + 5, -1 को कॉमन करेंगे 3y - 5. यानी एक तो 4k पहले से ऑलरेडी बाहर था, हमने 3 5 + y और y - 1. इट मीन अब यहां पर एक्चुअली अगर ध्यान से देखेंगे तो एक नहीं 1 2 3 4 फैक्टर्स मुझे मिले हैं. तो अब इन 4 फैक्टर्स में जब मैं आंसर लिखने जाऊंगा तो आंसर कई तरीके से लिख सकते हैं. कैसे? हमने कहा कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है ना, क्यूबॉइड है, 3 डायमेंशन है. लेकिन दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं नहीं नहीं, ये लेंथ है और k को उसने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया. तो जैसे ही k को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेथ और आपको हाइट अलग अलग हो जाएगी, तो इन्हीं आंसर डिफर कर जाएगा. सो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर एक से ज्यादा आंसर हो सकता है कि अगर फैक्टराइजेशन में इंस्टेड ऑफ 3 इफ यू हैव 4 फैक्टर्स, देन क्या होगा कि हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. आपको अगर कुछ चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी, सो जस्ट जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ बैठ के, ठीक बाहर में इलेक्ट्रिक पोल पे ये चिड़िया बोल रही है, तो उसकी नॉइज़ ज़रूर सुनाई दे रही हो आपको. मुझे भी सुनाई दे रही है. ओके, अब क्या बच जाता है इसमें? इस एक्सरसाइज को करते हुए हम लोग ने अभी आज हमने सीरियल से नहीं किया और हमने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करते हुए आए. हमने जो छोड़ दिया है अभी क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया हमने, और एक हमने क्वेश्चन नंबर 9 नहीं सॉल्व किया है, और एक क्वेश्चन नंबर 10. अभी 3 मोर क्वेश्चंस आर देयर इन दिस. सो आइए एक एक करके सॉल्व किया जाए. नाउ एज फार एज क्वेश्चन नंबर 10 इज कंसर्न, ये एक सिंपल सा फैक्टराइजेशन है. जैसे इसका एक मैं कोई एक लिख देता हूं, बाकी आप देख लीजिएगा. 343 n³. अब ये 343 किसका क्यूब है?
आई थिंक 49 का 7 का ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। अब ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी, ओके, देन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए और बी, ए इंटू बी। यानी हमने जो आइडेंटिटी यूज किए यहां पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, then we have a square plus b square plus ab. So by using this identity we have written this, ये हमने लिखा। सी जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 है ऑलमोस्ट इन आइडेंटिटीज पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 10 किया था हमने, ये क्वेश्चन 9 वेरीफाई करने का है, सो आई एम लीविंग फॉर यू। सो ओके, नाउ आई एम सेलेक्टिंग वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन है 64a क्यूब माइनस का 27b क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी और प्लस का 108 ए बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 में वट एवर क्वेश्चन आर देयर इन क्वेश्चन नंबर 8, इन सभी क्वेश्चनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आइदर ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब की बात कर रहा है। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर ये माइनस है सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी माइनस सी, आप लोगों ने ऐसे भी याद किया होगा 3ab इंटू ए माइनस बी। हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस का 3ab स्क्वायर। ओके, हम इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। सो जो भी कन्वीनियंट लगे दोनों में से वो याद रख सकते हैं। सो सी, अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इससे मैच कर रहा है, नहीं इससे मैच कर रहा है, और सिर्फ ये देखना है कि ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 4a है और बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर 3b है। नहीं, यहां से ये जो नंबर है 64a क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं ना 4a का होल क्यूब, और इस नंबर को लिख सकते हैं हम लोग 3b का होल क्यूब। अब अगर आप कंपेयर करेंगे सो इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस, ये बिल्कुल इसी तरीके से है। यानी इसका मतलब अगर मुझे इसका आंसर लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज 4a माइनस 3b का होल क्यूब, है ना। दिस विल बी माई आंसर, ये मेरा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वट एवर क्वेश्चन आर देयर, दे आर बेस्ड ऑन दीज टू आइडेंटिटीज। सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को देख के आपको कंपेयर करना है कि कौन सी आइडेंटिटी से वो मैच कर रहा है। थोड़ा इजी भी हो जाएगा। इफ ऑल आर पॉजिटिव क्या होगा, या तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और अदरवाइज 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव होंगे। सी द फर्स्ट वन, दीज 2 आर पॉजिटिव एंड दीज 2 आर नेगेटिव। सो अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ऑल पॉजिटिव है, बट एज फॉर एज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर कंसर्न, उन सभी में 2 नेगेटिव है। दैट मीन ऑल दीज क्वेश्चंस आर a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में। सो ये रही आपकी एक्सरसाइज 2.5 की रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमने 2.5 के जो 16 क्वेश्चन है, इन 16 क्वेश्चंस को 2 वीडियोस में डिवाइड करके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चनों को मेरे साथ सॉल्व किया होगा अभी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग माई चैनल, यहाँ पर आप मेरे साथ अपने मैथ्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे, और जरूर बताइएगा कि whether this video is useful for you or not. Okay, so NCERT polynomial की लास्ट एक्सरसाइज 2.5 को हमने अभी भी कंप्लीट किया है। So thank you very much for watching this video.